नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र बदल रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है क्या। कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है केंद्रीयकृत राजनीति, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स। और जब मैं कह रहा हूं सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स, तो वो कुछ दो चार नेताओं की बात नहीं है, वो परिवार की बात है कि सत्ता के सारे सूत्र परिवार के हाथ में रहेंगे। हर फैसला परिवार करेगा। परिवार के प्रति जो वफादार होगा उसी को इनाम मिलेगा। जिसकी वफादारी पर ज़रा भी संदेह होगा उसको सज़ा मिलेगी। ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति रही है 1952 से लगातार। 1947 से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लगभग 3-3.25 साल तक सरदार पटेल जीवित थे, तब तक उन्होंने ये चलने नहीं दिया। सरदार पटेल ने नेहरू के वर्चस्व को कभी स्वीकार नहीं किया। पद भले ही नेहरू के लिए छोड़ दिया हो प्रधानमंत्री का, लेकिन नेहरू का वर्चस्व पार्टी पर या सरकार पर रहेगा, इसको कभी स्वीकार नहीं किया। बल्कि पार्टी पर तो उनके वर्चस्व को चुनौती देते रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के उम्मीदवार को खुले तौर पर हरा दिया। आचार्य कृपलानी को खड़ा किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और पुरुषोत्तम दास टंडन को खड़ा किया था सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल के उम्मीदवार टंडन जी चुनाव जीत गए। नेहरू बहुत नाराज हुए थे। नेहरू ने चुनाव के दौरान ये कह दिया था कि अगर आचार्य कृपलानी हारेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। रफ़ी अहमद किदवई चुनाव नतीजा आने के बाद सरदार पटेल से मिलने गए। सरदार पटेल ने हंसते हुए कहा, आओ आओ, क्या जवाहर का इस्तीफा लाए हो। ये स्थिति थी। जो लोग ये कहते हैं ना कि दोनों में बड़ा सामंजस्य था, सामंजस्य इसलिए था कि नेहरू की कभी हिम्मत नहीं हुई कि सरदार पटेल की बात को काट सके, उनके खिलाफ जा सके। सरदार पटेल फैसला सुनाते थे, वो पूछते नहीं थे, वो कदम उठाते थे, वो कार्रवाई करते थे। ये जो 562 रियासतों का विलय हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की वजह से हुआ। नेहरू की चलती तो जो हाल कश्मीर का हुआ है, जम्मू कश्मीर का, वही शायद पूरे देश का होता या ज़्यादातर रियासतों का होता। तो ये जो केंद्रीकृत और फिर परिवार केंद्र बन गया कांग्रेस की राजनीति का, वो चरित्र बदल रहा है। हर पार्टी में सेंट्रलाइजेशन होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो परिवारवादी पार्टियां हैं उसमें परिवार केंद्र में रहता है। तो कांग्रेस पार्टी के अलावा क्षेत्रीय पार्टियां लगभग जितनी हैं, सब में सत्ता का केंद्र, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो, वो एक परिवार होता है या एक व्यक्ति होता है। जहां परिवार नहीं है, दो ऐसे उदाहरण हैं। एक बीजू जनता दल का उड़ीसा में, और बिहार में जनता दल यूनाइटेड का। वहां एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी है। उड़ीसा में नवीन पटनायक और बिहार में नीतीश कुमार। वहाँ कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस या चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं होती। नेता ने फैसला सुनाया, उसको मानना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में ये था कि ये नेहरू गांधी परिवार, इसके प्रति आपको वफादारी दिखाना ज़रूरी है। अगर जरा भी हीला हवाली आपने की, जरा भी संदेह आप पर हुआ, तो आपका पत्ता कट जाएगा। ये लंबे समय तक चला। 2004 से 2014 तक बहुत ज़्यादा चला। इंदिरा गांधी और नेहरू के समय भी था, लेकिन 2004 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी की, जिसको कहते हैं आयरन ग्रिप, वो सरकार और पार्टी दोनों पर थी। सोनिया गांधी की भ्रिकुटी अगर तन जाए तो बहुत से नेता, बड़े बड़े नेता बीमार पड़ जाते थे, जिनमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या सत्ता भोगी है इस परिवार ने, क्या इस परिवार का प्रभुत्व रहा है, क्या इस परिवार का कह सकते हैं आप जलवा रहा है। वो सब खत्म हो गया है। अब वो चरित्र जो मैं कह रहा हूँ कि उसका मूल चरित्र बदल रहा है, अब वो विकेंद्रीकृत हो रहा है। और ये परिवार की इच्छा से नहीं हो रहा है, परिवार के बावजूद हो रहा है, उनकी इच्छा के बावजूद हो रहा है। और दो स्तरों पर हो रहा है, एक पार्टी के अंदर और दूसरा पार्टी के बाहर गठबंधन में। तो पहले पार्टी के बाहर की बात कर लें। उत्तर प्रदेश से शुरू कीजिए। अखिलेश यादव तय करेंगे कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी,
कहाँ से लड़ेगी और गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के बस में नहीं है ये। तो बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश के गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी के साथ है, वो उसमें कांग्रेस की और राहुल गांधी की नहीं चलती। इसी तरह से बिहार में आरजेडी से गठबंधन है, वहाँ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव तय करते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहाँ से लड़ेगी। राहुल गांधी या कांग्रेस के बस में नहीं है कि वो टर्म्स डिक्टेट कर सके आरजेडी को कि नहीं हम इतनी सीटें लड़ेंगे, आपको यहाँ लड़ना पड़ेगा। वो नहीं हो सकता। यही स्थिति कांग्रेस की तमिलनाडु में थी जब तक डीएमके के साथ थे, और यही स्थिति रहेगी तमिलनाडु में टीवीके के साथ आने के बाद भी। टीवीके और विजय तय करेंगे कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या रहेगी, उसको विस्तार करने की कितनी छूट मिलेगी, उसको मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलेगी, किस तरह का पोर्टफोलियो मिलेगा, ये सब विजय तय करेंगे। लेकिन गठबंधन में तो आप कह सकते हैं कि जो है गठबंधन में जो बड़ा दल होता है उसकी चलती है। कांग्रेस के दुर्भाग्य से गठबंधन में कहीं भी कांग्रेस बड़ा दल नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद। जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में हैं वो कांग्रेस से बड़े हैं, तो वो तय करते हैं कांग्रेस की हैसियत उस गठबंधन में और उस राज्य की राजनीति में। लेकिन ये समस्या अब कांग्रेस पार्टी के अंदर महसूस कर रही है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के सामने कांग्रेस के आला कमान की, गांधी परिवार की एक नहीं चलती। 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया था कि 2.5 साल सिद्धारमैया, 2.5 साल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। सिद्धारमैया ने छोड़ने से मना कर दिया, कुछ नहीं कर पाए। यही हाल हुआ राजस्थान में हुआ था जब अशोक गहलोत ने मना कर दिया। यही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ जब भूपेश बघेल ने छोड़ने से मना कर दिया। और यही हाल हुआ मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ने तय किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ नहीं देंगे। सरकार में हिस्सा तो छोड़िए, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी नहीं देंगे, और गांधी परिवार कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह से आप जम्मू कश्मीर में देखिए, गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी को पूछते भी नहीं, बस इतना है कि धक्का देकर बाहर नहीं निकाला है, बाकी उसके अलावा सब कुछ किया है। राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हर मौके पर बोलते हैं, और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती है। कांग्रेस में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि हम इस गठबंधन को तोड़ते हैं, हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, जहां हमारी कोई इज्जत नहीं है, जहां हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जहां हमारी कोई पूछ नहीं है। तो ये सब करने के लिए आपके पास एक नैतिक बल होना चाहिए या फिर राजनीतिक ताकत होनी चाहिए, जो दोनों कांग्रेस के पार्टी के पास नहीं है, इस गांधी परिवार के पास भी नहीं है। तो तमिलनाडु में पहले एमके स्टालिन तय करते थे कि कांग्रेस की हैसियत क्या होगी, अब विजय तय करेंगे। तो टीवीके हो या डीएमके हो, कांग्रेस की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। तमिलनाडु की राजनीति की बात कर रहा हूँ। यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस पार्टी के एक और राज्य में जहाँ गठबंधन में है, वो सरकार में है, वो है झारखंड राज्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को साथ कितने दिन रखेगा, साथ नहीं रहेगा, कितने दिन रखेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। बीच बीच में ये खबर उठती रहती है कि कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ जा सकता है। जाएगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस की जैसी दयनीय स्थिति है झारखंड में, भगवान करे किसी पार्टी की ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है, जब मैं कह रहा हूँ कि उसका चरित्र बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी 100 अपमान सहकर उस गठबंधन में बने रहने के लिए मजबूर है। जितने गठबंधनों की मैंने बात की, कहीं कोई गठबंधन ऐसा नहीं है जहां उसको सम्मान की नज़र से देखा जाता हो। और डीएमके ने तो जब साथ छोड़ा अभी चुनाव नतीजे के बाद, तो कहा कि जो है ये दगाबाज पार्टी है, पीठ में छुरा घोंपा है इसने। तो जो गठबंधन के साथी दल हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता नहीं बची है। तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री आप
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खासतौर से प्रधानमंत्री के साथ देखिए और राहुल गांधी के साथ देखिए, आपको अंतर नजर आएगा। और रेवंत रेड्डी तो सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से बोल चुके हैं, मैं किसी हाईकमान को नहीं मानता, तेलंगाना में मैं ही हाईकमान हूं। ये बात बोलकर कांग्रेस पार्टी में इससे पहले कोई सरवाइव नहीं कर सकता था। मुख्यमंत्री पद के पद पर बने रहना तो बहुत दूर की बात थी, वो तो कल्पना से भी बाहर की बात थी। लेकिन आज ये सब हो रहा है। और सबसे ताज़ा उदाहरण केरलम का है। राहुल गांधी चाहकर भी, पूरी ताकत लगाकर भी अपने दोस्त केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। वीडी सतीशन जो राज्य के मंत्री हैं, उनकी कोई राष्ट्रीय छवि नहीं है, राष्ट्रीय नेता नहीं है। उन्होंने गांधी परिवार को बताया कि हम जो चाहेंगे वो होगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। तो केरलम में वीडी सतीशन का मुख्यमंत्री बनना राहुल गांधी की मर्जी से नहीं, राहुल गांधी की मर्जी के बावजूद हुआ है। तो ये जो क्षत्रप जिस तरह से सर उठा रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की अथॉरिटी को, गांधी परिवार की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वो संकेत दे रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के तहत चलने वाली पार्टी नहीं रह गई है। उसको चलाएंगे क्षेत्रीय नेता। और ये इसकी शुरुआत 2018 से हो गई थी। 2018 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी मर्जी के मुताबिक परिवर्तन नहीं करवा पाए या अपनी मर्जी के मुताबिक मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए राहुल गांधी, यहाँ तक कि अशोक गहलोत को ये ऑफर दिया गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए। उन्होंने सीधी बगावत की, मना कर दिया। ऑब्जर्वर भेजा दिल्ली से गांधी परिवार ने, जिसमें से एक ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जो उस समय अध्यक्ष नहीं थे, अब अध्यक्ष हैं पार्टी के, और दूसरे थे माकन साहब। विधायक दल की बैठक तक नहीं होने दी अशोक गहलोत ने। ये लोग पहुंचे तो वो जयपुर शहर छोड़कर दौरे पर निकल गए। कोई विधायक इनकी बुलाई बैठक में आया नहीं। सब विधायकों ने जाकर विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ इस्तीफा दे दिया। फिर अध्यक्ष बनने के लिए सोनिया गांधी ने कहा, बुलाकर बात की कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बन जाइए। अशोक गहलोत ने साफ मना कर दिया। इससे पहले आप कोई उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि कांग्रेस में हाईकमान यानी गांधी परिवार ने कहा हो किसी से कुछ करने के लिए और उसने मना कर दिया हो। और ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला हमने 2022 में पंजाब में भी देखा था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बगावत की, उनको जब हटाया गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। नवजोत सिंह सिद्धू के मन की नहीं हुई तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो अब या तो मानने से मना कर देते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, या पार्टी से निकल जाते हैं, पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। कांग्रेस में अब ये नई संस्कृति आई है, कांग्रेस की ये नई राजनीति है, जहां जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो हाई कमान है, जो गांधी परिवार है, वो अब रबर स्टैंप बन गया है। क्षत्रप तय करेंगे कि क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किस पद पर रहेगा, और गांधी परिवार के सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उस पर मुहर लगाए। वीडी सतीशन का फिर से जिक्र कर रहा हूँ। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, कोई राजनीतिक कद नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में। केरल से बाहर उनकी राजनीति नहीं है। लेकिन केरल के बादशाह वो हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया कि केरल में कांग्रेस पार्टी में वही होगा जो वो चाहते हैं। और अभी तो ये उन्होंने किया मुख्यमंत्री बनने से पहले, क्योंकि ये डर निकल गया है कांग्रेस के नेताओं के मन से कि गांधी परिवार उनका कुछ नुकसान कर सकता है या उनका कुछ भला कर सकता है। डरते लोग 3 कारणों से हैं नेताओं से। एक, जिसमें वोट दिलाने की क्षमता हो, नाराज़ हो जाएगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। दूसरा, जो फ़ायदा पहुंचाने की स्थिति में हो, और तीसरा, जो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो। कांग्रेस में गांधी परिवार ये तीनों शक्तियां खो चुका है। वोट दिला नहीं सकते, अब किसी का फ़ायदा करा नहीं सकते, फ़ायदा मतलब
जो पद चाहता है वो दिला नहीं सकते, किसी को पद से हटा नहीं सकते। केरल में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार थे। एक वीडी सतीशन, जिनको पर्दे के पीछे से प्रियंका वाड्रा समर्थन कर रही थी जिनका, और मुस्लिम लीग कर रही थी। राहुल गांधी विरोध में थे, वो केसी वेणुगोपाल का समर्थन कर रहे थे, खुले समर्थन कर रहे थे, चाहते थे केसी वेणुगोपाल बन जाए। और तीसरे उम्मीदवार थे रमेश चेन्निथल्ला, जिनको सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। तो न तो राहुल गांधी अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बनवा पाए, न सोनिया गांधी बनवा पाई। प्रियंका वाड्रा ने जरूर पर्दे के पीछे से अपनी गोटियां ऐसी चली कि वो सामने आई नहीं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी के विरोध में खड़ी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि हवा किस ओर बहने वाली है, तो वो उस तरफ चली गई। और इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि जीत, अगर गांधी परिवार की बात करें तो प्रियंका वाड्रा की हुई है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में अब वैसे नहीं चलने वाली है जैसे पहले चलती थी। तो कांग्रेस का जो ये केंद्रीकृत सिस्टम था, सेंट्रलाइज सिस्टम था, वो ध्वस्त हो गया है। अब क्षत्रप जो है वो केंद्र को चलाएंगे। कोई राहुल गांधी के खिलाफ बगावत नहीं करने जा रहा है, लेकिन कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, आने वाले साल में यानी 2027 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले का ये सबसे बड़ा चुनावी दौर है। इसके नतीजे बताएंगे कि गांधी परिवार की स्थिति कांग्रेस पार्टी में क्या होगी। भारत की राजनीति की बात तो अभी छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या स्थिति होगी, ये इन 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।